दोस्तों एसएससी एमटीएस 2024 के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। मतलब आप एक अपनी सीट पक्की कर लो एसएससी एमटीएस 2024 में। एक सीट आप पक्की करने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में एक्चुअल। ठीक है। अभी आपके मॉक में थोड़े कम परसेंटाइल बनने होंगे। मैं उसका रीज़न बता देता हूँ भाई, कम कम परसेंटाइल क्यों बन रहे हैं और इतने ज़्यादा मार्क्स क्यों आ रहे हैं अभी मॉक्स में बच्चों के। क्योंकि भाई जो पिछले पेपर हुए हैं, ठीक है, जो जून में हुए थे, ठीक है, जून जुलाई के आसपास हुए थे पहले, और सितंबर में आपके एग्ज़ाम हुए थे एसएससी एमटीएस के। तो भाई उसमें बहुत सारे बच्चे एनालिसिस करते हैं, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन आए थे, खासकर जीएस के, इंग्लिश के। ठीक है। तो उनको भाई वो भूलते नहीं है ऐसे क्वेश्चन। आपने अगर जैसे कोई क्वेश्चन देख लिया अच्छे से तो आप उसको भूलोगे नहीं एग्जाम में जो आता है। तो वही बच्चे उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर को, तो भाई ऑब्वियसली एवरेज जो स्कोर है वो हाई जाएगा। और आपका एवरेज मान लीजिए आपका जो भी स्कोर बनना हो, लेकिन आपकी परसेंटाइल कम बन रही है तो आप ये सोच रहे हो कि यार मेरी तैयारी अभी बहुत कम है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई थोड़ी इन्हीं चीज़ों पे मैं हाईलाइट करूंगा, आप लोगों को थोड़ी सी ये चीज़ें बताऊंगा जो आपके काम आने वाली हैं। और एवरेज स्कोर के बारे में बात करेंगे, जो आपका सेफ स्कोर है एग्ज़ाम में कितना करना है जिससे आपकी एक सीट पक्की हो जाए, एक सीट मिल जाए बस। तो इसके बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, नए हो तो। ठीक है। हेल्पफुल वीडियो लगती है तो लाइक भी कर दिया करो वीडियोस को। तो भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम में एसएससी एमटीएस 2024 में क्या होने वाला है। अभी आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपका कम स्कोर बनना है। अगर आपका स्कोर मान लीजिए 90, 100 बनना है, 80 बनना है, ठीक है, और परसेंटाइल देखोगे तो परसेंटाइल आपकी बहुत कम बन रही है। अभी भाई उसमें से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 10% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर पहले ही देख रखे हैं भाई, एनालिसिस कर रखे हैं पहले ही। ये बात आप लोगों के माइंड में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जब एग्ज़ाम होते हैं तो भाई हज़ारों बच्चे, ठीक है, लाखों बच्चे देखते हैं। जो सीरियस बच्चे होते हैं वो तो देखते ही देखते हैं कि हाँ भाई क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। और भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स में वही तो आएगा सेम जो आप अभी लगा रहे हो, जो उन्होंने पहले ही लगा रखा है वही तो है सेम। तो आपका परसेंटाइल वहाँ पर कम आ रहा है। आपका स्कोर भी बहुत बहुत अच्छा भी आ रहा होगा कुछ बच्चों का, लेकिन देख रहे होगे आप परसेंटाइल बहुत कम लग रहा होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर आ रहा है। तो भाई जो आपका स्कोर आ रहा है, अगर परसेंटाइल जितनी भी आ रही है भाई, उसमें परसेंटाइल आप ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली 5 से 10 परसेंटाइल और ऐड कर लो। ठीक है। तो ये होने वाला है। अभी क्या है, आपका फॉर एग्जांपल स्कोर 100 बनना है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में स्कोर वो ज़्यादा बनेगा। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि अभी आपने चीज़ें सारी एकदम रिवाइज नहीं करी हैं। समझ रहे हो, सिलेबस पढ़ रखा है, आप चीज़ें कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है आपका। ठीक है। लेकिन आपने इतने अच्छे से सारा रिवीजन नहीं किया एक बार में, जो एग्ज़ाम से पहले होता है रिवीजन पूरा। एक मतलब एक बोलते ना एक बॉक्स में सारा कुछ, वो वाला अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा बिखरा हुआ है। आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। और मेन चीज़ आती है करंट अफेयर। करंट अफेयर भाई लास्ट टाइम पर ही करते हैं मोस्टली बच्चे, बता रहा हूँ 90% बच्चे, और करना भी चाहिए। करंट अफेयर मैंने आप लोगों को बोला है, करंट अफेयर आपके 2 नंबर 3 नंबर बढ़वा देगा। तो करंट अफेयर को इग्नोर मत करना, मेन मेन टॉपिक्स हैं, मैं बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर या फिर व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, ये टॉपिक कर लेना भाई, उससे बाहर नहीं पूछेगा एसएससी, खासकर एमटीएस में। तो ये टॉपिक्स में डाल दूंगा 3 4, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। क्योंकि उनमें से कुछ भी पूछ लेता है, जैसे स्पोर्ट्स में से पूछ लिया, चलो कोई स्पोर्ट्स हुए हैं तो ये नहीं पूछेगा कि हाँ भाई ये कहाँ हुए हैं, ये पूछेगा ये कौन से नंबर का स्पोर्ट्स, मतलब कितनी कितनी बार हो चुका है, ये कौन से टाइम हो रहा है। ठीक है। 22वां है, 23वां है, कौन से नंबर का है, ये पूछ लिया। अभी पद्मश्री अवार्ड मिले हैं, मान लो कोई स्पोर्ट्समैन को मिला है, ठीक है, तो ये पूछ लेगा ये बताओ इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सा इसमें से प्लेयर है। तो वो एक्चुअल में करंट अफेयर जिसने पढ़ा होगा तो वो उसको ध्यान होगा ये तो इसको अवार्ड मिला है, ये तो वही प्लेयर है जो बैडमिंटन का है, तो वो कर देगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो सेफ स्कोर जो देखने आए केवल कि भाई सेफ स्कोर क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो भाई जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स आए हैं, अगर वैसा ही एग्जाम आता है, आपका लेवल नहीं बढ़ता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको जो प्रीवियस ईयर आया है। ठीक है। अगर आप बाई चांस लेवल बढ़ गया थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस आ गए, तो भाई यहीं पर कट ऑफ आपकी 10 नंबर तक कम हो सकती है, 10 15 तक। ठीक है। और भाई इसमें क्या है ना, मेन चीज़ रहेगी इसमें एक्यूरेसी, क्योंकि नेगेटिव भी इसमें 1/3 का है। और भाई एक्यूरेसी मैटर करेगी इस वाले में,
खासकर इंग्लिश में। भाई इंग्लिश में तो आपको चूक करनी ही नहीं है, 25 में से आपको 24 क्वेश्चन उड़ाने ही है, 23-24 क्वेश्चन उड़ाने ही है। और यूआर कैटेगरी के लिए तो भाई मस्ट है, ठीक है। ऐसे ही भाई जीएस में आपको स्कोर रखना है भाई, कोशिश करनी है 20 के आसपास स्कोर जीएस में भी आपका बन जाए, ठीक है। ओवरऑल भाई अगर आपका स्कोर, मैं बता रहा हूँ जो अभी मैंने बताया ना कुछ चीज़ें, जैसे आप अभी रिवीजन करोगे स्टैटिक जीके वाली, एक बार में करोगे पूरा, एक डिब्बे में पैक करोगे उसे, करंट अफेयर भी कर लोगे अपना, एकदम कंप्लीट पैकेज बन जाएगा आपका। तब आप मॉक लगा के देखना, जब अब जितना भी स्कोर आ रहा है भाई उससे थोड़ा और इम्प्रूव होके आएगा स्कोर। और ज़्यादा जो परसेंटाइल, जैसे स्कोर आपका अच्छा बन रहा है आपको लग रहा है, लेकिन परसेंटाइल बहुत कम लग रहा है, जिससे आप डीमोटिवेट हो रहे हो, तो भाई परसेंटाइल इसीलिए कम बनना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेपर देख चुके हैं, तो उसी बेसिस पर वो परसेंटाइल कम बनना है आपका, उनके परसेंटाइल हाई बनने होंगे क्योंकि वो देख चुके हैं। तो ये बिल्कुल मत डाउट करने अपने आप पे कि भाई परसेंटाइल कम बनना है, इसको तो थोड़ा ठीक लग रहा है, तो भाई ऐसा नहीं करना है। देखो अगर फाइनल जैसे पिछले जो पेपर आए हैं उनको देखो, तो अगर प्रीवियस ईयर में आपके 120 के आसपास क्वेश्चन हो रहे हैं, 115-20 के आसपास, तो ये समझ लेना अभी तो मैं बता रहा हूँ जो अभी अभी लगा रहे हो, तो अभी भाई आपके 110 भी हो रहे हैं ना, यूआर कैटेगरी से बता रहा हूँ, 110 के आसपास, तो ये समझ लेना आपका फाइनल बहुत अच्छा चांस है फाइनल होने का। वो बात अलग है भाई आपका दिन ही खराब है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि आपने मतलब वो पढ़े ही नहीं है या फिर पढ़ रखे हैं तो आपने सिली मिस्टेक कर दी, तो वो हो सकता है, वरना भाई आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्लियर होने के। क्योंकि अभी आपका 110 आ रहा है, मैं एग्ज़ाम की बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में ज़्यादा ही आएगा इससे, 100% ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैंने बताया ना ओवरऑल आपका एक कवर हो जाएगा सारा, आप रिवीजन कर लोगे, चीज़ें मजबूत कर लोगे, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, थोड़ा थोड़ा साइंस का टॉपिक्स जो मेन मेन आते हैं, इकोनॉमिक्स, तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। अब कैटेगरी के हिसाब से भाई अपना अपना थोड़ा इसमें कम कर लेना। एग्ज़ाम की बोलूँ सेफ स्कोर एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगा, अभी के लिए तो आपको 110 मार्क्स भी सेफ स्कोर में आ रहा है जो यूआर कैटेगरी लगा रहे हैं, और इसमें अपनी कैटेगरी के हिसाब से भाई 5-5 नंबर कम कर लेना, ज़्यादा फर्क नहीं रहता, ईडब्ल्यूएस, यूआर और ओबीसी में, एसएससी एमटीएस में, ये देख लेना आप। बाकी एससी एसटी कैटेगरी वाले या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले अपना प्रीवियस ईयर की तरह, और कंपेयर भाई 2022 से करना, प्रीवियस ईयर की तरह आप उसमें उतने ही मार्क्स कम कर लो। ये 110 मैंने रखा है यूआर के लिए, इसमें करने कम। अभी में जो एग्ज़ाम होगा रियल उसमें, या फिर आप जैसे एग्ज़ाम दोगे उससे 3-4 दिन पहले फुल रिवीजन के बाद जो आप मॉक लगा रहे हो, उसमें अगर आपके 120 आ रहे हैं तो भाई फाइनल में सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांस हैं। उसमें से आप 120 में से कंसिडर करना यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, क्योंकि वही चीज़ रिवीजन, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर जो लगा रहे हो आप। मॉक टेस्ट से याद आया भाई, अभी आपको डेली मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, एक भी मिस नहीं करना है। और मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था बेस्ट प्लेटफॉर्म चल रहा है भाई प्रेप, इस पे भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेक्शनल, फुल मॉक, चैप्टर वाइज, या फिर क्विजेस लगाने हैं, या फिर लाइव टेस्ट। हाँ एसएससी एमटीएस के इस पर लाइव टेस्ट भी चल रहे हैं, फ्री क्विजेस और फ्री लाइव टेस्ट तो आपको मिलते ही मिलते हैं, और कुछ वीडियोज़ भी मिल जाती हैं चैप्टर वाइज वीडियोज़ उसमें पड़ी हुई हैं, हर चैप्टर को एक्सप्लेन करके वीडियो में पढ़ा रखा है, तो आप फ्री कंटेंट का भी उसमें लाभ ले सकते हो। इसके अलावा भाई इसका पास भी बहुत सस्ता है, जिसमें बाकी ऐप्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, ठीक है। इसमें आपको केवल 299 में, हाँ भाई 299 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मॉक लगाओ, फुल मॉक लगाओ, सेक्शनल लगाओ, इंग्लिश के, जीएस के सेक्शनल मॉक की आपको इम्पोर्टेंस पता ही है, प्रीवियस ईयर की आपको इम्पोर्टेंस पता ही है, तो ये सारे लगाओ भाई, केवल 299 में मिल रहा है। स्नैप 15 यूज़ करोगे तभी 299 में पड़ेगा, वैसे करीब 350 का है सारे डिस्काउंट लगा के भी। स्नैप 15 SNAP 15 यूज़ कर लेना, ये दिख रहा होगा आपको, तो इससे आपको भाई 15% और कम में मिल जाएगा। तो भाई जहाँ से अफोर्डेबल मिल रहा है चीज़ें, और उतनी ही चीज़ें मिल रही हैं, सेम चीज़ें मिल रही हैं, प्रीवियस ईयर आपके पेपर्स चेंज होते नहीं हैं। प्रीवियस ईयर मॉक लगाओ, उसमें परसेंटाइल मत देखो भाई मेरे परसेंटाइल कितने आ रहे हैं, आप ये देखो कि हाँ भाई मेरा स्कोर 110 के आसपास आ रहा है कि नहीं, 110 से प्लस जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 110 के आसपास आ रहा है कि नहीं, बस ये देखो, उसको अपना टारगेट बनाओ, अपने स्कोर को ही टारगेट बनाओ। आज आपका स्कोर 90 आया तो कल 95 आना चाहिए, ठीक है। और स्कोर का मैंने बताया कि भाई एकदम से नहीं बढ़ता है, खासकर जहाँ जहाँ जीएस आती है, इंग्लिश आती है, ऊपर नीचे होते रहते हैं,
तो आपको बस बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस से प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस जैसे इंग्लिश हुआ या जीएस हुआ, जो नहीं आ रहा, या फिर वोकैब होगी फॉर एग्जांपल नहीं आ रही, प्रीवियस ईयर में आ रखी है, नोट कर लो भाई, आपने नहीं पढ़ी तो। ऐसे ही जीएस में कोई क्वेश्चन गलत हो गया, उस टॉपिक को तुरंत रिवीजन करो। उसका स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन गलत हो गया, उस टॉपिक को पर्टिकुलर स्टैटिक जीके वाले को रिवीजन कर लो, क्योंकि आपने पढ़ तो रखा ही होगा, और नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लो। क्योंकि भाई लास्ट के अगर आपके 10 दिन रह गए, 12 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, उसमें भाई आपका नई चीज़ें कुछ भी नहीं होती, उसमें केवल रिवीजन ही रिवीजन करना होता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाई प्रैक्टिस जरूर करनी है, डेली सेक्शनल लगाने हैं। सेक्शन नहीं तो फुल मॉक लगा लो प्रीवियस ईयर, उसमें मैथ और रीजनिंग को स्किप कर दो। आपको लग रहा है कि इजीली आप क्वालिफाई कर जाओगे तो मैथ और रीजनिंग को स्किप कर दो, फुल मॉक लगाओ, उसमें केवल इंग्लिश और जीएस को अटेम्प्ट करो अच्छे से। ठीक है, और जो भी डाउट आ रहे हैं या फिर उसमें गलत जा रहे हैं, उनको क्वेश्चंस को अच्छे से देखो भाई, गलत क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या मैंने नहीं पढ़ा, ये गलत क्यों हो गया। ठीक है, उसको एनालिसिस करो अच्छे से। तो भाई यही फंडा है। ठीक है, सेव स्कोर मैंने आपको बता दिया 110 के आसपास आ रहा है अभी, और एग्ज़ाम में 120 के आसपास फंडा, यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम है जब भी, ठीक है, उससे 2 से 3 दिन पहले आप फुल रिवीजन कर चुके होगे, उसके बाद जो मॉक लगाओगे, ठीक है, उसके बाद आपको भाई फुल मॉक भी लगाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पुराने करंट अफेयर होंगे, जो फुल मॉक अभी मिलेंगे उसमें लेटेस्ट करंट अफेयर डले होंगे, तो उसमें करंट अफेयर की 2-3 नंबर की एडवांटेज वहाँ से मिलेगी। केवल प्रीवियस ईयर ही लगाओगे तो स्कोर तो यही रहेगा आपका, क्योंकि करंट अफेयर पुराना है। समझ रहे हो भाई, ज़्यादा टेंशन मत लो, हो जाएगा भाई, पढ़ाई कर रहे हो तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें, मैंने बताया यार, कंपटीशन नहीं है इतना आप लोग सोच रहे हो जो, ठीक है, आपकी तरह ही जो आप सोच रहे हो ना, आपसे बदतर लोग सोच के बैठे हैं। 57 लाख में से 1-1.5 1.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो उनको पता है कि हाँ भाई पढ़ाई जो करेगा उसका होगा। बाकी बातों में तो सारे लगे हुए हैं कि इतने सारे फॉर्म हैं, इसमें तो लक काम करेगा, ये करेगा वो करेगा। भाई लक भी तो तभी काम करेगा जब आपका पूरा कंप्लीट होगा। 18 क्वेश्चन आपको आते होंगे तभी तो 2 क्वेश्चन में लक काम करेगा। तो इतना ही था वीडियो में। कमेंट में अपने डाउट पूछ लेना भाई, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। जय हिंद, जय भारत।